नमस्कार। आज हमारा देश 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है और हर साल श्री हरे कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल भचाऊ में हमारे गुरु श्री कृष्णदास स्वामी जी, राधे स्वामी जी और धर्मानंदन स्वामी जी के सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाया जाता है। 15 अगस्त से आज पर सोने पे सुहागा है कि इस साल के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज हम एक ऐसा स्वतंत्रता दिवस अनुभव करने वाले हैं जो किसी और भारतीय ने नहीं किया है। तो ये पहली बार है कि स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में एक पंडित जी मंत्रों के साथ हमारे ध्वज और 5 माता का पूजन करेंगे। पृथ्वी माता स्मरण करवानो पृथ्वी दया धृता लोका देवी तुम विष्णुनंद्रता त्वं जधार्यामहं देवी। हमारे गुरु का यह सपना था कि उनके सानिध्य में सब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और उनमें अच्छे संस्कार का सिंचन हो, और वही आज हो रहा है। नमः नयति गस्तना शब्दिया सुहागः शुभकरी गंगंबीरवासिनिमः तुलसी देवी नमो नमस्कारं समर्पयामि। यादीदयच्च वसरेत व्रजा तददसमासो रविनन्देहि चितरं महा गुरुभ्यो नमो नमः परम गुरुभ्यो नमो नमः। सन्तु गावो में शेवंतिका बकुलजं भगवादलब्धे ऊनंगजाति करवी नरकालम्। गौ माता की जय। माता की और विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गौ माता की प्रत्यक्ष हाजिरी में भारत देश का ध्वज वंदन हो, और ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा कि भारत को अब अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता की ओर ले जाएंगे। एंड इसका पूरा श्रेय आज के अतिथि विशेष डॉक्टर श्री रुद्रांश जी महाराज को जाता है। माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे वंदे। एक साथ सलामी देंगे, सलामी दे। जैसे थे। चेतना पुत्र परम पूज्य अनंत श्री विभूषित वैदिक चिकित्सा एवं योग पीठाधीश्वर गव्यसित योगाचार्य डॉक्टर श्री रुद्रांश जी महाराज एक ऐसे हस्ती हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने अपना जीवन सेवा, तप और जाप को समर्पित किया है, और महाराज जी को हम सभी की तरफ से दिल से नमन और वंदन है। वंदे मातरम। यहाँ जो भी हमने अनुभव किया वो बहुत ही अद्भुत था। विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वैदिक पद्धति से हम ध्वजारोहण करें, जहाँ पे गाय माता, धरती माता, तुलसी माता साथ हो, हम उनका पूजन करें, हम ध्वज का पूजन करें और ध्वज वंदन करें। और हम सब श्री रुद्रांश जी महाराज को दिल से धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें ये सुनहरा अवसर दिया, और इसलिए हमारे गुरुकुल महाराज जी का सम्मान करना चाहती है। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि चेतना पुत्र परम पूज्य अनंत श्री विभूषित वैदिक चिकित्सा एवं योग पीठाधीश्वर गव्यसित रुद्रांश जी महाराज को वो सम्मानित करें। उपस्थित सभी दिव्य आत्मा, पूज्य स्वामी जी, हमारे प्रथम भगवान, ऐसे पूज्य हमारे माता जी
और पूज्य राम साहिब, चेतन जी और उनका पूरा परिवार। सबसे महत्वपूर्ण वो जो गोपालक है, हमारे दादा गोपालक, वो और सभी शिक्षकगण, आप सभी को याद करते हुए, बच्चों को याद करते हुए, देखिए आज हमारा स्वतंत्रता दिन है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। अब आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी उसे कहते हैं कि जिससे जीवन स्वतंत्र हो। और हमारी जो सभ्यता है, वैदिक सनातन संस्कृति है, वो स्वतंत्रता में ही मानती है, वो किसी बर्डन में, किसी जुड़ाव में नहीं मानती है। कैसी स्वतंत्रता? सोचिए कि हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है। हम चाहे वो धर्म संप्रदाय को अपना सकते हैं, हम चाहे वो रीति रिवाज को अपना सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता हमारे धर्म ने हमें दी हुई है। और आज का जो कार्यक्रम है वो वास्तव में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गौ माता, तुलसी माता, भूमि माता, जल माता और अपनी जगत जननी, मतलब जो माता ने जन्म दिया, उन पांचों माता की प्रत्यक्ष हाजिरी में वैदिक विधान से, मंत्रोच्चार से सबका पूजन करके राष्ट्र का ध्वज लहराया गया। ये वास्तव में सबसे बड़ी बात है। और आप सब लोग उस क्षण के प्रत्यक्ष हाजिरी बने हो, वही सबसे आपके लिए दुर्लभ बात है। देखिए इस साल, क्योंकि हम इस कच्छ लोकसभा क्षेत्र के गौ सांसद नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ अब जो समय आ रहा है वो गौ माता का समय है। अभी तक हमने बहुत सारे समय देख लिए, अब जो समय है वो गौ माता का समय। देखो, गौ माता को आर्थिक दृष्टि से कभी मत देखना, इससे वो करो वो करो, जरूरी नहीं है। उसको माता का दर्जा दिया गया है और माता के दूध का कोई मूल्य नहीं होता, उनके जो पंचगव्य है उसका कोई मूल्य नहीं होता। गाय जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके साथ जुड़ी हुई है। कैसे? जैसे कि किसी महिला को बच्चे का जन्म दिलाना होता है जब गर्भवती होती है, तो हमारे यहाँ वैदिक काल में एक रूम रहता था जिसमें गोबर का लेपन रहता था, और उसी रूम के अंदर माता अपने बच्चे को जन्म देती थी। उससे क्या होता था? जब गोबर का लेपन जिस घर में होता है उस घर में रेडिएशन नहीं लगता, तो आने वाले बच्चे को कभी किसी भी टीकाकरण की कभी जरूरत रही ही नहीं है। ये तो अब पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों का जन्म कहाँ हो रहा है? अस्पताल में। आज से 50 साल पहले किसी को पूछे कि भैया आपका जन्म कहाँ हुआ, तो बोले कि मेरे घर में हुआ। और उससे उसके दादा का पूछे कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो बोला अपने ही घर में हुआ। पहले के समय में जन्म भी घर में होता था और मृत्यु भी घर में होती थी। अब क्या हो गया भैया? अब जन्म कहाँ हो रहा है? अस्पताल में। और मृत्यु कहाँ हो रही है? वो भी अस्पताल में। पता है क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपने जीवन से गौ माता और अपने धर्म को निकाल दिया। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जन्म के बारे में बात आ रही है। अब सब छोटे बच्चे हैं, तो बड़े होकर के इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे ही बालक का जन्म होता था तो हमारे यहाँ गर्भगृह होता था। जैसे मंदिर में गर्भगृह होता है ना, वैसे एक कोठरी होती थी जिसमें जन्म होता था, जिसमें कहीं से भी सूर्य प्रकाश को एंट्री नहीं थी, क्योंकि बच्चा 3-4 महीने से आंख बंद करके गर्भ में है, वो तुरंत बाहर निकलेगा और रोशनी को देखेगा तो आंख खराब हो जाएगी। ये न हो इसलिए ऐसी व्यवस्था थी। और अब देखो, जैसे ही बच्चा जन्मता है तो अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की बड़ी बड़ी लाइटें उसके आंख में जाती है। तभी से बालक की जो सहन शक्ति हो कम हो जाती है। इसलिए जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसको सहन शक्ति नहीं, इतना कह दोगे तो वो करने लगेगा। उसके बाद उसका भोजन अन्नप्राशन संस्कार होता था। भैया अन्नप्राशन संस्कार में भी गौ माता है। क्या होता था? गाय का दूध होता था, घी होता था और मधु होता था। ये जब शुरू करते हैं तो इससे पाचन तंत्र की शुरुआत बोलते हैं। आप देखना, शुरुआत में भी घी दिया जाता है और अंत में जब मृत्यु होता है तब भी मुंह में घी और गंगा जल डाला जाता है। तो अपना जन्म भी हो गया, अन्नप्राशन हो गया। अब भैया आपको विद्या भी तो ग्रहण करनी है, ऐसे ही थोड़े जाओगे। तो विद्या ग्रहण से पहले आता है नामकरण संस्कार। तो ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता था, ऋचा वो नामकरण संस्कार मतलब जिस नाम से जाने जाते हो उसी से आपका सूक्ष्म शरीर बनता है, उसी से आपकी ऊर्जा बनती है। तो नामकरण संस्कार होता था गौ माता के गौशाला में। कृष्ण भगवान के नामकरण की बात आई तो ऋषि जी ने बताया कि कहाँ करेंगे नामकरण, तो बोला कि घर में नहीं हो सकता, इनको लेकर के गौशाला में आओ। और जब गौशाला में गए तब गौशाला में उनका नामकरण रखा गया।
अब नामकरण भी हो गया, तो अब विद्या आरंभ कराएंगे। तो विद्या आरंभ कब कराएंगे? विद्या आरंभ के लिए चाहिए मुंडन संस्कार, चोटी शिखा चाहिए। तो मुंडन संस्कार भैया कहाँ होता था? गांव के गोबर से पहले उस सर को धोया जाता था, फिर मुंडन होता था, और मुंडन होने के बाद फिर से गाय का गोबर का रस लगाया जाता था, ताकि आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का स्तर बढ़ जाए, तो आप जो भी अभ्यास करें वो अभ्यास शुद्धता से, एकाग्रता से, एक चित्त से कर पाए। उसके बाद क्या होता है भैया? जैसे ही विद्या आरंभ करते हो तो गुरुजी आपको जनेऊ देते हैं। जनेऊ क्या है? जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो ये क्या पहन रखा है? आई कार्ड पहन रखा है ना। आई कार्ड क्या दिखाता है? कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी है। आप उन सभी अधिकारों को भोग पाएंगे जो ये स्कूल आपको दे रहा है। आपको कोई भी शिक्षक बाहर नहीं निकाल सकता। उसी वजह से ऐसा ही परंपरा जनेऊ की थी। जनेऊ संस्कार जब होता था तो पहले व्यक्तियों को पंचगव्य से नहलाया जाता था, गोबर से स्नान किया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे विजातीय द्रव्य होते हैं जो शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों को सर दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, कमर का दर्द हो रहा है, तो वो न हो इसीलिए पहले क्या होता था? गोबर से स्नान होता था, उसके बाद उनको जनेऊ दिया जाता था और फिर उनका अभ्यास कर्म चालू होता था। अब भैया आपने अभ्यास तो कर लिया, अब गृहस्थी तो करोगे, ऐसे ही थोड़े चले जाओगे। सब थोड़ी ना राम साहब की तरह साधु बनेंगे, कोई गृहस्थी तो चलाएगा। तो अब आता है आपका विवाह संस्कार। अब देखो विवाह संस्कार में कितनी बारीकाई से इसको डिजाइन किया गया। आप सबको जब वैदिक मंत्र बोले जाते होंगे, पूजा पाठ में बैठते होंगे, तो आप सबको बोले जाता है भैया अपना गोत्र बोलो। गोत्र माने गोत्र, जिस गाय को लेकर के आपकी माँ आई है उसको बोलते हैं गोत्र। प्राचीन समय में हर माता के साथ, मतलब हर वधू के साथ एक गाय माता दी जाती थी। अगर आज भी आप लग्न विधि को देखें तो आप देखना उसमें अब चांदी की गाय दी जाती है, क्योंकि अब गाय तो देते नहीं, तो चांदी की गाय और तुलसी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वही आपका गोत्र डिसाइड करती है। तो अब आपका ये हो गया। अब आता है गर्भदान संस्कार। फिर से आपने जिस गर्भ से जन्म लिया है वही गर्भ से किसी और को जन्म दे करके इस सृष्टि का कर्म चलाओ। तो गर्भदान संस्कार क्या होता है? गाय के गोबर से जो लिपित होता था वही गर्भ संस्कार होता था। अब आ जाओ मृत्यु पे। जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, इंसान को कहाँ लेटाया जाता है? जमीन पे। और जमीन पे नहीं लेटाया जाता, उससे पहले वहां पे गोबर का लेपन होता है और फिर जाकर के उसके शरीर को, पंच महाभूत शरीर को रखा जाता है और फिर जाकर के गाय के सूखे गोबर से ही उसको अग्नि संस्कार करके उनके पंच महाभूत को इस भूमि में विलीन किया जाता है। तो भैया आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक गाय माता जुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको माता कहा जाता है। जैसे आप अपनी माता को, वैसे इस भूमि पे 5 माता है। कितनी माता है? उसमें पहली माता है अपनी जगत जननी। कौन? जिन्होंने आपको जन्म दिया है। उससे बड़ा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, कोई ईश्वर भी नहीं है। उसके बाद आती है गौ माता जो आपका पोषण करती है, और तीसरी माता आती है तुलसी माता। ये तुलसी माता भी कोई साधारण चीज नहीं है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, आप जब बाहर जाते हो और अंदर आते हो, उस ऊर्जा का संचार और विचार और उसका निष्कासन अगर कोई एक माता करती है तो वो तुलसी माता है। और चौथी माता है भूमि माता, जिसपे हर दिन आप पैर रखते हो, सोते हो, मल मूत्र का त्याग करते हो, वो माता। और 5वीं माता है प्रकृति माता। ये पेड़ पौधे, जल, जमीन, जंगल, ये सब प्रकृति माता है। इसलिए हम पंच मातृत्व अभियान चला रहे। इस 5 माताओं की सेवा करना है, उसका संरक्षण करना है, उसके साथ रहना है और उसी के साथ जीना है। अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से इन 5 माताओं की सेवा करेगा तो विश्व में कहीं पीछे नहीं हट सकता। तो आपको क्या करना है? अगर जब भी आपकी माता आपके पास हो तो जब भी घर से बाहर निकलो, अपनी माता को पंचांग प्रणाम करके निकलो। उसके बाद जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो तुलसी माता आएगी, तुलसी माता को वंदन करके निकलोगे तो बाहर आपको सड़क पे गाय माता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इन 5 माताओं का संरक्षण करके, पूजन करके हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब आती है आप सब बच्चों की बात। सबसे बड़ा प्रश्न है भैया, टीचर तो सब पढ़ाते हैं लेकिन याद कुछ रहता नहीं है। होता है कि नहीं है?
टीचर अपना काम करती है, अपना दिमाग कहीं पबजी में लगा होता है, गेम में लगा होता है। तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे उत्तम रास्ता है तो वो है गाय का घी। आप सभी अपने पास गाय का घी एक डब्बी में रखिएगा और हर रात सोते समय गाय का शुद्ध घी, विलोरा का बना हुआ घी अपने नाभि संस्थान में लगाए गए तो आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल होता है, एक थीटा नाम का किरण होता है जो आपके दिमाग में स्वीकृति का कार्य करता है, वो मजबूत कर देगा। तो आप जो भी पढ़ेंगे वो याद तो कर पाएंगे, लेकिन उसको पुनः विचारित करके उसमें जोड़ भी पाओगे। तो ये हो गई आपकी याददाश्त की बात भी हो गई, आपके स्वास्थ्य की बात भी हो गई और आपके मंगल की भी बात हो गई। आप सब भाग्यशाली हो कि आप सब गुरुकुल से जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या है? आप जो भी पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? आप अपने जीवन के 14 साल पढ़ते हैं, कितने साल, और उसके बाद उसका लक्ष्य क्या है? 8 घंटे की नौकरी, उससे ज्यादा क्या औकात रहती है? उस नौकरी को भी करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपके कोई पाइथागोरस के प्रमेय वो काम नहीं आते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ 8 घंटे का नहीं है, दिन 24 घंटे का है। उस 8 घंटे के लिए तो आपने 14 साल व्यस्त किए, लेकिन बाकी के घंटों के लिए आपने कहाँ ट्रेनिंग दी? कौन सिखाया आपको कि खाना खाना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, किस दिशा में टॉयलेट करना है, कौन से दिन कौन से कपड़े पहने हैं, कब बाल कटवाने हैं, कब नाखून कटवाने हैं, ये आपको कौन सिखाएगा? वो एक ही व्यक्ति और एक ही चीज सिखा सकती है, वो है धर्माचार्य, धर्म ग्रंथ, शास्त्र, मंदिर और संत। तो आप भाग्यशाली हो कि आपको उसके साथ साथ ये भी सीखने को मिल रहा है। तो आपके हाथ में तो लड्डू है, आपके हाथ में शैक्षणिक भी है और आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आप बहुत भाग्यशाली है। और आज के दिन में आप सब यहाँ पे बैठे, आप सब ने अपने प्रत्यक्ष नजर से इस नजारे को देखा, इसलिए आप सब तो धन्य है ही, लेकिन आपके जो माता पिता है वो भी धन्य है। तो आगे जाकर के हम देश की सेवा कर सके, गौ माता को अपने साथ रख सके, अपने माता पिता की सेवा कर सके, अपने गुरु की सेवा कर सके, ऐसी प्रार्थना परम परमात्मा को करते हुए अपने वचन को यही विराम देते हैं। नारायण। ये हो, देखो इसमें कितना सुंदर लग रहे हो। पता है इस कपड़े का क्या मूल्य है? ये सारा कपड़ा आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ। कभी मौका मिलेगा तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक कपड़ा आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका गर्व करो, ये बहुत मुश्किल से मिला है। इसको हर दिन पहनो, अगर पहन सकते हो तो यही आपकी ताकत है। हाँ, बहुत अच्छा। હવે પછી આગળ આપણે ટ્રેક્ટર जय हिंद, वंदे मातरम।